We have now accessed details of the charge sheet that have been filed with regard to the serious lapses in the Delhi hospital fire that had taken place. And as per the details coming in, remember this was the horrific case in which little babies and children had died as well. The charge sheet states safety norms were violated and staff did not act as swiftly as they should have in this case. And importantly, more beds were there, more than that was necessary or that should have been allowed than the permitted number. Just to give you a background, remember that it was on 26th of May that 7 infants had died in Vivek Vihar at a Delhi children's home, a Delhi children's hospital, where these newborn babies had lost their life. I want to immediately bring in my colleague Himanshu Mishra on that. Himanshu, just to give you first a quick background, हमें बताइए जो 26 मई को न्यूबॉर्न बच्चे जिनकी डेथ हो गई थी और इतनी ब्रूटल डेथ, उसमें ये जो चार्ज शीट है, क्या डिटेल्स है आपके पास और किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इस पूरे मामले में जब पुलिस को जानकारी मिली थी तो उस वक्त इस हादसे को, यानी कि जो बेबी केयर सेंटर था, हॉस्पिटल था, वहां पर तकरीबन आधे घंटे का वक्त हो चुका था जब पुलिस और फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचा। तो इसलिए जब पुलिस ने चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन शुरू की, चार्जशीट दाखिल करने के लिए, तो सबसे पहले पुलिस ने 304, क्योंकि तब आईपीसी नई जो संहिता है वो लागू नहीं थी, तो 304 आईपीसी यानी कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज किया गया था। 10 साल की इसमें सजा है। 2 लोगों को तुरंत इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहली गिरफ्तारी जो डॉक्टर नवीन खींची जो ओनर है उसको 26 मई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि डॉक्टर आकाश जो बीएमएस है, जो ड्यूटी पर था, उसको 27 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहली लापरवाही तो पुलिस को यहीं पर मिली कि जो ये पूरा हॉस्पिटल था, जब इसे मिला था 2021 में लाइसेंस हेल्थ डिपार्टमेंट से 3 सालों के लिए, तो उस वक्त तो इसे सिर्फ 5 बच्चों का मिला था और 5 बच्चों की ही वहां पर व्यवस्था थी, लेकिन 12 बच्चों का बेड वहां पर लगाया गया था और 7 बच्चे उस वक्त उस हादसे में मारे गए थे। तो सबसे पहली लापरवाही तो यही मिली। नंबर 2, जो डॉक्टर चाहिए थे, जिस तरीके के क्वालिफाइड डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी जिनकी जरूरत थी, जो बच्चों की केयर कर सके, न्यूबॉर्न बेबीज की केयर कर सके, वो डॉक्टर वहां पर नहीं थे। नर्स भी जिस क्वालिफिकेशन की चाहिए थी वो उनके पास न क्वालिफिकेशन था, न उतना उनके पास एक्सपीरियंस था कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। इन सब के बाद जो सिलेंडर्स थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में रखे जाते हैं, उसके लिए एक सुरक्षित जगह होती है और तय, क्योंकि आपको अगर 5 बच्चों का बेड मिला है और आपने ज्यादा रखा है तो आपको एक लिमिटेड ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की भी परमिशन होती है, क्योंकि वहां पर जो परमिशन थी ऑक्सीजन सिलेंडर की वो भी ज्यादा थी। और हमने देखा था कि 25 मई को जब हादसा जिस दिन हुआ था वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ था और इसका इंपैक्ट दूर तक गया था। तो इन सारी चीजों को पुलिस ने इन सबसे जुड़े इन्वेस्टिगेशन किया है। 81 गवाहों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिसमें आस पड़ोस के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग मौजूद थे। इन सब लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, इन लोगों से बातचीत, इन सारे स्टेटमेंट 81 जो गवाह उनके स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने ये 796 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। The owner and duty doctor, I remember, were taken into custody, but this was such a saddening case. Himanshu, keep tracking the latest on that. And the fact is, we may have moved on from this fire to other developments in the world. Think of the families who were blessed with such a beautiful day of happiness with their newborn, and within hours they got the news that in such a brutal manner their newborn babies were no more. And perhaps this should be a lesson to never have it repeated. It wasn't an accident. There were protocols flouted deliberately.